अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंश्योरेंस सेक्टर में बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कौन से हैं। ये तकरीबन 20 कंपनीज हैं इंश्योरेंस सेक्टर में। तो उन सबको मैंने एक एक्सेल शीट में लिस्ट किया है और उनका जो डाटा इन 5 इयर्स का पिछले सालों का डिविडेंड पेइंग पेमेंट का वो भी सारा लिस्ट किया है। तो उसमें अभी जाके देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने बेस्ट डिविडेंड्स पे किए हैं। बेस्ड ऑन दैट हिस्टोरिक डाटा वो हम जो हैं आगे उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आए चल लें कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मैंने 3 वीडियोस और बनाई हैं केमिकल सेक्टर, पावर सेक्टर और फर्टिलाइज़र सेक्टर के बारे में, बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो थे उन सेक्टर्स में। तो आगे भी सारे सेक्टर्स को कवर करने का इरादा है। आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप तक जल्दी वीडियो पहुंच जाएगी, बल्कि बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे तो साथ ही वीडियो आपके नोटिफिकेशन भी आ जाया करेगा। वट एवर सूट्स यू बेटर। तो आए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंश्योरेंस सेक्टर की 20 कंपनीज है। तो इनमें हम देखेंगे कि कौन सी कंपनीज बेस्ट डिविडेंड पे कर रही हैं और उनमें हम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले डाटा का ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। ये कंपनीज के नाम हैं, फिर इनके ये सिंबल्स हैं, फिर उसके बाद 5 साल पुरानी प्राइस और आज की प्राइस, फिर ये 5 साल का डिविडेंड, इन 5 साल के डिविडेंड की एवरेज, और ये जो 2023 का डिविडेंड है क्योंकि ये साल चल रहा है तो इसकी इसको एवरेज में शामिल मैंने नहीं किया है। इसके अलावा यहाँ पे ये रुपीज़ हैं, ये परसेंटेज है और ये सारी जो है ये परसेंटेज, और फिर उसके बाद ये 5 साल की इनकी जो परफॉर्मेंस रही है ये वो है। अगर आपने पुरानी मेरी इसी तरह की डिफरेंट सेक्टर्स की वीडियोस देखी हों तो हम आहिस्ता आहिस्ता करते हुए ये जो सारी कंपनीज हैं इनको डिस्क्वालीफाई करते जाते हैं और एंड में जो बेस्ट कंपनीज 2-3 रह जाती हैं वो फिर हमारे वो वाले स्टॉक्स होते हैं जो जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मेरे ख्याल है एवरेज जिन्होंने 8% से कम दिया है ओवर द ईयर्स उनको तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए हमें। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी इन सब कंपनीज में जो इंश्योरेंस सेक्टर की हैं कि पिछले 5 साल में ये तकरीबन इनकी प्राइसेस जो थी ना, सब की ये एक चीज़ कॉमन है कि वो ऊपर से नीचे गई है। तो ये मेरे ख्याल है पाकिस्तान में इंश्योरेंस का जो कारोबार है वो माइनस में जा रहा है। अब हमारे पास रह गई हैं 1, 2, 3, 4 और 5। इनमें से देखना हमने कि कौन सी कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ऊपर से देख लेते हैं। ओवरऑल नेगेटिव ग्रोथ हुई है इसमें 25 से 18 पे, यानी कि तकरीबन 25% इस तरह कुछ इसकी शेयर प्राइस नीचे गई है। लेकिन इसने ना डिविडेंड अच्छा दिया। अभी 2023 का भी 15% और अभी ईयर एंड नहीं हुआ और बाकी ये 16%। तो अगर ये देखें भी तो ये 1-2 साल के डिविडेंड में ये कवर अप हो सकता है और उसके बाद फिर वो डिविडेंड जो आपका है, इस लिहाज से आप इसको वन ऑफ द ऑप्शंस रख सकते हैं। इसी तरह ये जो था इसमें भी 11.68% एवरेज डिविडेंड उसने दिया है। वैसे इसकी कंपनी की जो प्राइस है वो -30% ग्रोथ में गई है। तो -30% इज़ आई गेस टू मच, इसको भी वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। इसके बाद इसमें भी 13% नीचे गया है लेकिन 9% वो देते रहे हैं। लेकिन यही अगर आप किसी उसमें रखते सेविंग अकाउंट में तो ये ठीक ठाक जो है 20% आजकल मिल रहा था। यहाँ पे तो वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा दे रहे थे इन दिनों 7%, 10% तक मिलता था। लेकिन यहाँ पे आके ना वो काफ़ी नीचे रह गए। तो है भी 9%, तो इसको भी हम निकाल देते हैं अपनी लिस्ट से। फिर पीछे रहेगी ये 9.16% माइनस में है और इनके भी डिविडेंड्स कम ही है, प्राइस भी माइनस में। वैसे ये है कि EFU की जैसे दूसरी भी कंपनी है, इसकी प्राइस बार बार ना काफ़ी ऊपर जा रही थी। मैंने देखा 180 से एकदम 140 पे, 240 पे जाती थी, फिर एकदम 180, 160 पे जाती थी। तो इसमें काफ़ी मौके थे ट्रेडिंग वगैरह के। लेकिन जो है पे आउट इसके जो है ना काफ़ी कम है। स्पेशली ये लास्ट 3 ईयर सेविंग अकाउंट में आपको 20% तक मिल जाता है या उससे ज़्यादा। तो इसको इस पे की बेस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया और ये भी जो है ओवरऑल 9.16%। इंश्योरेंस सेक्टर में वैसे भी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये प्राइसेस जो हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता नीचे ही जा रही हैं। तो उस बेस पे मैं तो नहीं चाहूँगा इसमें जो है ना करूँ। अब रह जाती हैं 1-2 कंपनीज। एक ये वाली जिसने 11% पे किया हुआ है, और ये जो थी ना ये मुझे स्टार स्टॉक लगा था इस पूरे सेक्टर का,
जिसका 15% बनता है इस लास्ट 36% वाले को निकाल के। इसने शुरू में तो 2 साल ये भी नहीं पे किया, तो इसकी वजह से भी उसकी ये एवरेज पे जो है फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरा, अगर हम इस 36 को भी इंक्लूड करें, मसलन इसको अगर यहाँ पे डाल देते हैं 36.46, तो इस ज़ीरो को मिला के भी फिर भी ये 22% बन रहा है। तो कुछ कंपनीज इस तरह की होती हैं जो कि शुरू में नहीं डिविडेंड्स पे कर रही होती, लेकिन जब पे करना शुरू करती हैं तो वो फिर मुसलसल दे रही होती है। और इनका देखा था कि साल में 2 से 3 बार यहाँ पे दिया था, इधर भी 3 बार, तो ये इन्होंने अब देना शुरू कर दिया हुआ है डिविडेंड। और इस साल का जो अभी साल एंड नहीं हुआ, और वैसे भी साल एंड होने के बाद उस साल के डिविडेंड अगले साल के फरवरी तक भी अक्सर आते रहते हैं, जो फाइनल डिविडेंड आता है। उस लिहाज से ये मुझे जो है ना सबसे बेस्ट लगा। और ये एक ऑप्शन हो सकती है अगर कोई करना चाहे, किसी को यकीन है कि चलो इसकी प्राइस वापस आएगी किसी टाइम, कभी मार्केट ऊपर जा रही हो तो आएगी, तो प्राइस का भी फ़ायदा हो जाए। लेकिन एक जो अगर एक इसमें से मैं चूज़ करूँगा इस सेक्टर में से, तो वो ये है द यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी UNIC। पिछले 5 साल में इसकी प्राइस भी स्लाइटली बढ़ी है, कम नहीं हुई, क्योंकि वो उसने डिविडेंड्स भी दिए हैं, तो डिविडेंड्स का भी ज़ाहिर असर होता है। ये देखिए 50% तक डिविडेंड दिए, 36% तक डिविडेंड दिए। इन 2 डिविडेंड्स का मतलब ये है कि इस 10 रुपये में से 9 रुपये तो वैसे ही आ गए, यानी कि फिर आपकी टोटल कास्ट ही 2 रुपये बची, जो कि अगर किसी ने पहले से रखा हुआ था तो 2 रुपये यहाँ पे कवर अप हो गए, तो वो उसको तो स्टॉक फ्री में पड़ गया। अगर इन्होंने यहाँ पे दिया तो आगे भी चांस है, तो चांस लेना चाहें आप अगर इस सेक्टर में एक डिविडेंड का स्टॉक लेना चाहें, तो वो फिर ये यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका चार्ट भी देख लेते हैं। ये देखें, ये क्लियरली यूनिक जो है ये सबसे ऊपर है, ये 15% है, लेकिन ये 15 से भी ज़्यादा है अगर सिर्फ इन 3-4 सालों को हम कंसिडर करें। आपने देखा था कि पिछले ज़ीरो के बावजूद वो 22 से ऊपर जा रहा था, और अगर इन 4 की एवरेज हम लें तो वो तो और भी अच्छी होगी, तकरीबन 30% तक जाएगी। एक अगर आपने कोई करना है कंसिडर तो फिर ये यूनिक वाला है, और अगर 2 करने हैं तो फिर ये तीसरे नंबर पे जो अस्क्रिया आ रहा था ना, ये भी जो टॉप वाली दूसरी कंपनीज है उनके बिल्कुल बराबर ही है। ये जो है ये भी एक था, लेकिन इसका मसला ये है कि इसमें वो नेगेटिव ग्रोथ काफ़ी थी। ये और ये जो है ना AGIC, अस्क्रिया जनरल इंश्योरेंस, और द यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी। बाकी फिर डिविडेंड्स के लिए आपने अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो तो सिर्फ इस शीट तक ना रहिएगा, फिर आपने अपनी इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी है कि इनका अर्निंग पर शेयर वगैरह इंक्रीज़ हुआ है ओवर द ईयर्स या नहीं। इसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, आपने जाना है scstrade.com पे, इधर किसी भी स्टॉक को ओपन कर लें इजीली पहुंचने के लिए। वैसे तो आप ऊपर सर्च बॉक्स भी है, वैसे यहाँ पे UNIC इसका जो है ना यहाँ पे चेंज कर दें, कैपिटल में UNIC लिखेंगे और एंटर कर देंगे, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखेंगे इसके ऊपर चढ़ी है, और वो 2023 का तो उन्होंने दिखाया नहीं। खैर, इसमें हमने देखना है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का ये ग्राफ होता है इनका, ये देखें ओवर द ईयर्स इनकी मतलब पॉजिटिव में ही रही है, ग्रीन में ग्राफ है, और 2021-22 में इवन बढ़ी है, और लेटेस्ट EPS जो 2023 की है 3rd क्वार्टर की, वो भी पॉजिटिव में है। ये वाला ग्राफ भी देख सकते हैं उन चीज़ों के साथ साथ जिसका फाइनली आप डिसाइड करें। इसी तरह ये था AGIC, इसका भी देख लेते हैं। तो इसका तो बड़ा स्टेडी EPS है, अर्निंग पर शेयर काफ़ी कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर थोड़ी बहुत स्टॉक की प्राइस भी नीचे गई हो तो वो इतनी टेंशन की बात नहीं होती, क्योंकि कंपनी बड़ी स्टेबल है। इसी तरह इसका ये जो 3rd क्वार्टर का है 2023 का, ये भी काफ़ी अच्छा EPS आया है, पिछले क्वार्टर का भी पॉजिटिव में था। तो लेटेस्ट एनुअल जो है 4.82 अच्छा ये 2022 है, लेकिन 23 भी काफ़ी अच्छा जा रहा है इसका, बल्कि क्वार्टरली भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ओवरऑल जो है इसका ग्राफ काफ़ी पॉजिटिव में। तो ये चीज़ें कंसिडर कर लें, डिसाइड कर लें कि इनमें से किस में आपने करना डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट, कि एजिक और UNIC। और अगर इनमें से एक अगर आप मुझे कहें तो वो फिर मैं ऑब्वियसली UNIC को ही कंसिडर करूँगा फॉर इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस सेक्टर ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंश्योरेंस सेक्टर में यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बेस्ट डिविडेंड पे किए ओवर लास्ट फ्यू इयर्स। और इसी तरह आप जब पूरे सेक्टर की कंपनीज के डाटा पे रिसर्च करते हैं तो आपको इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं, जो कि जिनमें इन्वेस्ट करके आप
इन द फ्यूचर जो है उसी तरह के डिविडेंड्स ले सकते हैं। 3 सेक्टर्स पे तो पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये चौथी है। इन सब को मैं एक प्ले लिस्ट में ऐड करके प्ले लिस्ट का लिंक भी नीचे दे दूँगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा जो अगली मैं वीडियोज़ इस तरह की बनाऊँगा वो आप तक पहुँच जाए। तो इंशाल्लाह पूरा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब को कवर करने का इरादा है मेरा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हिट थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। मीनवाइल आप बाकी सेक्टर्स की जो वीडियोस हैं वो देखें, और बाकी इधर साइडों पे भी मैं कुछ वीडियोस लगा दूंगा, उनको भी देखें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।